एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया फाइनली रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को देखने से पहले आइए जानते हैं हमारे हीरो और न्यू विलन कैंग के बारे में जो अब तक हमने देखा। तो 2015 की मूवी एंटमैन में स्कॉट लैंग को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कहानी की शुरुआत होती है स्कॉट से, जो एक नेक नियत वाला चोर है जिसे जेल से रिहा किया जाता है। स्कॉट अपनी छोटी बेटी के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है और अपनी एक्स वाइफ और नए मंगेतर के सामने खुद को साबित करना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे सिर्फ एक ही जॉब मिल सकती है, वो भी आइसक्रीम शॉप में। लेकिन वहां से वो कितना कमा पाता, और इसलिए स्कॉट अपने दोस्त और अपने पुराने सेलमेट लुइस को चोरी करने में मदद के लिए एग्री हो जाता है। लुइस के क्रू में बाकी मेंबर्स भी शामिल है, जैसे डेव और कुर्ट। चोरी के दौरान स्कॉट एक घर में घुस जाता है और एक भारी भरकम तिजोरी में घुस जाता है, सिर्फ एक मिस्टीरियस सा सूट ढूंढने के लिए। स्कॉट सूट को घर लेकर वापस आता है और उसे पहनकर ट्राई करता है, और तभी उसे पता चलता है कि उस सूट में उसे चींटी के आकार तक सिकोड़ने की पावर है। तो अपने इस एक्सपीरियंस से डरकर स्कॉट सूट को वापस करने के लिए घर में आ जाता है, लेकिन वहां पकड़ा जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। घर का मालिक हैंक पाइम स्कॉट को जेल से बाहर निकालने में मदद करता है, और तब वो रिवील करता है कि उसी ने स्कॉट के चोरी करने की स्किल्स को टेस्ट करने के लिए लुइस की मदद से उसे उकसाया था। असल में हैंक पाइम एक जीनियस साइंटिस्ट है जिसने पाइम पार्टिकल्स डेवलप किए थे। जो इन पार्टिकल्स का यूज करता है उसको पार्टिकल्स उसकी इच्छा अनुसार सिकुड़ने या बढ़ने की पावर देते हैं। साथ ही एक साइबरनेटिक हेलमेट है जो उसे पहनने वाले को चींटियों के साथ कम्युनिकेट करने की पावर देता है। और इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके जेनेट और उसकी वाइफ दोनों सुपर हीरोज एंटमैन और वास्प बन गए थे। असल में कई सालों पहले बहुत ज्यादा सिकुड़ने से सब एटॉमिक क्वांटम दायरे में जाने के बाद जेनेट पता हो गई थी। उसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि हैंक को उसी की कंपनी से निकाल दिया जाता है, उसके एक पुराने शिष्य डैरिन क्रॉस के द्वारा। डैरिन क्रॉस पाइम पार्टिकल्स का अपना खुद का वर्जन डेवलप करता है और एक सुपर हीरो सूट बनाता है जिसे येलो जैकेट कहा जाता है। अब जैसे ही क्रॉस अपनी खतरनाक टेक्नोलॉजीज को विलन हाइड्रा संगठन को बेचने की तैयारी करता है, हैंक स्कॉट के साथ पाइम टेक्नोलॉजीज में घुसने और इस टेक्निक को दुश्मन के हाथों से बाहर रखने के लिए चोरी करने का प्लान करते हैं। स्कॉट को उसके मिशन के लिए हैंक की बेटी यानी होप ट्रेनिंग देती है, जहाँ स्कॉट को एक रोमांटिक इंटरेस्ट भी आने लगता है। होप न केवल अपनी माँ की मौत के लिए अपने पिता को दोषी ठहराती है, बल्कि उसे वास्प सूट दान करने और खुद क्रॉस को हराने की परमिशन देने के बजाय स्कॉट जैसे अजनबियों को सूट सौंपने के लिए अपने डैड को ब्लेम करती है। इवेंचुअली होप रिकॉग्नाइज करती है कि उसके पिता न सिर्फ उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बल्कि उसकी माँ के साथ जो हुआ उस सब से उसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हैंक अपने प्लान की ओर बढ़ता है। होप, स्कॉट और लुइस का क्रू साथ में काम करते हैं पाइम टेक्नोलॉजीज से येलो जैकेट चुराने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रॉस को इस चोरी के बारे में खबर लग जाती है और वो स्कॉट से लड़ने के लिए येलो सूट का यूज करता है। अब लड़ाई के दौरान क्रॉस किसी तरह स्कॉट की बेटी कैसी को पकड़ लेता है और स्कॉट से डिमांड करता है कि वो उसे आंटमैन सूट और पाइम पार्टिकल्स दे दे। तो हैंक ने जो वार्निंग्स दी थी उसके खिलाफ जाकर स्कॉट क्रॉस को हराने के लिए सब एटॉमिक में चला जाता है और खुद को काबू नहीं रखते हुए इतना सिकुड़ जाता है कि वो गायब हो जाता है, यानी कि स्कॉट क्वांटम दायरे में चला जाता है। और फाइनली किसी तरह स्कॉट वहां से बाहर निकलता है और वापस अपनी फैमिली से मिलता है। स्कॉट की एक्स वाइफ मैगी और पैक्सटन दोनों उसके हीरोइज्म को देखकर काफी इंप्रेस होते हैं। फाइनली स्कॉट का अपनी बेटी के साथ अच्छा बॉन्ड बन जाता है और हैंक को उम्मीद मिलती है कि शायद जेनेट भी जिंदा है, क्योंकि वो भी उसी क्वांटम दायरे में फंसी हुई है जहां से अभी स्कॉट बाहर निकला है। और जैसे ही फिल्म खत्म होने के करीब आती है, हैंक अपनी बेटी पर भरोसा करता है कि वो वास्प बनने की जिम्मेदारी उठा लेगी। उसके बाद स्कॉट को अगली बार हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दिखाया जाता है, जैसे कि एवेंजर्स की टीम शांति के लिए अपनी खोज के दौरान बड़ा नुकसान कर बैठती है और यूनाइटेड नेशन को रियलाइज होता है कि हीरोज खुद पर काबू नहीं रख रहे, इसलिए यूएन सोकोविया का एक समझौता पारित करता है जो उन्हें सभी सुपर हीरोज पर कंप्लीट पावर और निरीक्षण प्रदान करता है। तब आयरन मैन और ब्लैक विडो जैसे सुपर हीरोज इस समझौते का समर्थन करते हैं, लेकिन बाकी जैसे कैप्टन अमेरिका और भी लोग वो अपने खुद के जजमेंट पर ट्रस्ट करते हैं और इस समझौते का अपोज करते हैं, और इसलिए एवेंजर्स दो ग्रुप में टूट जाते हैं, जिससे एक सिविल वॉर होता है। टीम कैप में भर्ती किए गए मेंबर्स में से एक स्कॉट लैंग है जो एक एपिक हीरो वर्सेस हीरोज की फाइट ज्वाइन करता है। अल्टीमेटली टीम कैप हार जाती है और स्कॉट लैंग अपने साथियों के साथ खुद को गिरफ्तार करवा बैठता है। और उसके बाद आंटमैन की कहानी कंटिन्यू होती है एंटमैन एंड द वास्प से, जहां दिखाया जाता है कि 2 साल बीत चुके हैं। स्कॉट को हाउस अरेस्ट की सजा मिली हुई है और सजा पूरी होने में कुछ ही दिन बाकी है। तो अचानक से स्कॉट को क्वांटम दायरे से कुछ विजुअल्स दिखते हैं। तो हैंक और होप स्कॉट को उसके घर से किडनैप कर लेते हैं और एक बड़ी चींटी को उसका एंकल मॉनिटर पहना दिया जाता है ताकि अलार्म ना बजे। तो तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो एक टनल बनाएंगे जो क्वांटम दायरे में जाए। तो पाइम लैब के श्रंक्ड वर्जन का यूज करके टनल बनाएंगे जिससे वो जेनेट को बचा सकते हैं। अब सुरंग बनाने के लिए उन्हें एक पार्ट की जरूरत होती है, तो इसलिए वो सनी नाम के एक ब्लैक मार्केट डीलर के पास जाते हैं, लेकिन सनी उन्हें डबल क्रॉस करता है और उनसे पाइम टेक्नोलॉजीज चुरा लेता है ताकि वो खुद की एक रिसर्च कर सके। सनी अकेला नहीं है जो पाइम टेक्नोलॉजीज के पीछे पड़ा हुआ है। हैंक का एक फॉर्मर कलीग होता है बिल फोस्टर नाम से, वो भी उसके पीछे लगा हुआ है। बिल फोस्टर एवा नाम की एक यंग वुमेन के साथ काम करता है
एवा में मोनिकर घोस्ट की पावर होती है। असल में एवा के पेरेंट्स एक एक्सपेरिमेंट में मारे गए थे, जिससे एवा क्वांटमली अनस्टेबल हो गई थी। हालांकि घोस्ट में पावर है ऑब्जेक्ट्स के आर पार जाने की और इनविजिबल होने की, लेकिन इसके साथ वो मर भी रही है, लगातार वो दर्द में है। फोस्टर को एवा को ठीक करने के लिए जेनेट द्वारा क्वांटम दायरे से लाई गई ऊर्जा का यूज करने की जरूरत है, इसलिए उसे क्वांटम पार्टिकल्स चाहिए। लेकिन हैंक को डर है कि ये सब करने से उसकी काफी वक्त से खोई हुई वाइफ मर सकती है, इसलिए वो मदद से इनकार कर देता है। अब जैसे कि अलग अलग पार्टीज लड़ रही हैं पाई मिनिएचर लैब को लेकर, तो इसी बीच हैंक किसी तरह क्वांटम दायरे में पहुंच जाता है और जेनेट को बचाने के लिए दूसरी ओर लुइस का क्रू आ जाता है, सनी और उसके आदमी को हराने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेनेट को बचा लिया जाता है और वो मान जाती है एवा के लिए कुछ एनर्जी देने के लिए, ताकि वो टेम्परेरी उसे स्टेबलाइज कर सके। अब जैसे ही फिल्म खत्म होने का आती है, स्कॉट लैंग घर वापस आ जाता है और ऑफिसर्स को पता तक नहीं चलता, और उसके बाद उसका हाउस अरेस्ट खत्म हो जाता है और उसे आजाद कर दिया जाता है। जेनेट फाइनली वापस आकर अपने हस्बैंड और डॉटर से मिलती है और स्कॉट और होप दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। इसके बाद कहानी कंटिन्यू करती है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, जहाँ थैनोस जब पावर स्टोन लेने जाता है तो उसके रास्ते में गमोरा और लॉकी आते हैं और वो दोनों को मार डालता है। इवेंचुअली थैनोस एवेंजर्स को हरा देता है और सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट कर लेता है, जिससे उसे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म करने की पावर मिल जाती है। तो सिर्फ वो चुटकी बजाकर आधी पॉपुलेशन मिटा देता है। तो जब थैनोस फिंगर स्नैप कर रहा होता है, उसी टाइम पर स्कॉट क्वांटम दायरे में एनर्जी कनेक्ट करने के लिए गया हुआ था, ताकि वो आकर एवा को ठीक कर सके। और बाहर से हैंक, जेनेट और होप स्कॉट को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो थैनोस की स्नैप की वजह से वो लोग गायब हो जाते हैं। इसका मतलब स्कॉट को बाहर निकालने वाला कोई नहीं था, यानी वो हमेशा के लिए क्वांटम दायरे में फंस चुका था। इसके बाद कहानी बढ़ती है एवेंजर्स एंड गेम की ओर, जहाँ थैनोस के स्नैप को 5 साल बीत चुके हैं। जो एवेंजर्स बच गए हैं वो अपनी हार की वजह से डिप्रेस्ड हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे मूव ऑन किया जाए। तो तभी एक चूहा एक्सीडेंटली क्वांटम टनल को एक्टिवेट कर देता है, तो उसकी वजह से स्कॉट क्वांटम दायरे से बाहर आ जाता है और तब उसे पता चलता है कि उसके जितने भी चाहने वाले थे वो सब मारे जा चुके हैं। हालांकि कैसी बच जाती है और वो बड़ी हो चुकी है, वो अब एक टीनेजर है। लेकिन स्कॉट अभी भी कंफ्यूज है, क्योंकि वो 5 साल बाद पृथ्वी पर वापस आया है, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में उसके लिए सिर्फ 5 घंटे के बराबर था। तो इस इन्फॉर्मेशन को स्कॉट लेकर पहुंच जाता है बचे हुए एवेंजर्स के पास, जहां ये नतीजा निकाला जाता है कि अगर टाइम में पीछे जाया जा सके और इन्फिनिटी स्टोन्स को थैनोस से पहले कलेक्ट किया जाए और फिर से फिंगर्स को स्नैप किया जाए, तो सभी लोगों को वापस लाया जा सकता है। तो स्कॉट एवेंजर्स को ज्वाइन करता है और निकल पड़ते हैं इन्फिनिटी स्टोन्स को चुराने के लिए। स्कॉट टाइम ट्रैवल करता है आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और हल्क के साथ साल 2012 में, जहां लोकी एज अ विलन पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है अपनी आर्मी के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्कॉट स्पेस स्टोन को हासिल करने में फेल हो जाता है और लोकी का पास्ट वर्जन उसे चुराकर भाग जाता है। लेकिन लकीली आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के पास एक और चांस है टाइम ट्रैवल करने का, तो वो वापस जाते हैं स्पेस स्टोन को हासिल करने के लिए। और उसके बाद सभी एवेंजर्स फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं अपने मिशन को सक्सेसफुली करके। तो सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के बाद हल्क कोशिश करता है फिंगर्स को स्नैप करने की अपनी सारी ताकत लगाकर, जिससे सभी लोगों को वापस लाया जा सके, जिससे सभी लोग वापस आ जाते हैं, इंक्लूडिंग होप, हैंक और जेनेट। सभी सुपर हीरोज वापस आ जाते हैं और थैनोस के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और थैनोस को हरा देते हैं। लेकिन आयरन मैन को अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। तो अब स्कॉट, हैंक और जेनेट फाइनली फ्री हैं एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। तो यहाँ तक कहानी आती है एंटमैन एंड द वास्प की। लेकिन क्वांटममेनिया से पहले अभी और भी कहानी बाकी है। जैसा कि फिल्म में एक नए विलन कैंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। कैंग को पहली बार डिज्नी प्लस की सीरीज लोकी में दिखाया गया था। लोकी के सीजन 1 में लोकी का 2012 वाला वर्जन स्पेस स्टोन लेकर भाग जाता है, लेकिन टाइम वेरिएंस अथॉरिटी या कह लो कि TVA का एक ब्यूरो जो स्पेस और टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता है, वो लोकी को पकड़ लेते हैं। TVA के टाइम कीपर्स एक मिस्टीरियस काउंसिल की सेवा करते हैं और उनका काम है टाइमलाइन को ऑर्डर में रखना, जो टाइमलाइन को डिस्टर्ब करने वाली ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्योंकि लोकी के इस वर्जन का कोई अस्तित्व नहीं माना जाता, इसलिए सैक्रेड टाइमलाइन के खिलाफ एक क्राइम करार दिया जाता है। इसलिए TVA लोकी के इस वर्जन को परमानेंटली खत्म करने की सजा सुनाते हैं। लकीली TVA का एक एजेंट मोबियस लोकी का फैन होता है और वो TVA को मना लेता है उसकी जान बख्शने के लिए। लेकिन अब लोकी की जान बचाने के लिए लोकी को मदद करनी होगी TVA की, ताकि वो लोकी के उन वर्जन्स को ढूंढ सके जो टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो इस बीच लोकी की मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस वेरिएंट से, जो कि एक फीमेल वर्जन होती है लोकी का, जिसका नाम सिल्वी होता है। लोकी को वहां पर सिल्वी से प्यार हो जाता है और वो उसकी मदद करने लगता है सिल्वी के एक मिशन में। TVA ने असल में कई बार लोकी के इनोसेंट वेरिएंट्स को इरेज किया था, तो ऐसा ही पहले से डिसाइडेड सेक्रेट टाइमलाइंस को एजेंसी हटा देती है। यही सिल्वी के साथ बचपन में हुआ था। तो सिल्वी कसम खाती है कि वो टाइम कीपर्स को मारेगी और वो TVA को खत्म कर देगी। आखिरकार लोकी, सिल्वी और मोबियस को पता चलता है कि टाइम कीपर्स नकली हैं। ये सभी एक सेक्रेट टाइमलाइन वास्तव में कोई ऐसे इंसान द्वारा बनाई गई है जिसे ही हू रिमेन्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सिल्वी और लोकी का सामना
समय के अंत में रहने वाले ही हु रिमेन्स से होता है। ही हु रिमेन्स बताते हैं कि वो फ्यूचर में उसके बहुत सारे वेरिएंट्स टीम बनाकर आएंगे ब्रह्मांड को जीतने के लिए अलग अलग मल्टीवर्स से, और तब एक मल्टीवर्स वॉर होगा। और वो बताते हैं कि उन्होंने उस युद्ध को रोकने के लिए मल्टीवर्स को एक जगह पर आइसोलेट करने का तरीका खोज रखा है, एक सेक्रेट टाइमलाइन जिसको प्रिजर्व करना जरूरी है। तो लॉकी उसकी बातों में आकर उसकी साइड हो जाता है, लेकिन फिर भी सिल्वी उस आदमी का मर्डर कर डालती है ताकि वो सेक्रेट टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये बस समय की बात थी कि ही हु रिमेन्स का एक वेरिएंट है जिसे कैंग द कॉन्करर के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से वो हर बात जान जाता है और यूनिवर्स के शासक के रूप में अपना दावा पेश करता है। तो यही थी अब तक की कहानी एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया देखने से पहले तक की। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।